दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर बिग एफएम का हैंडल है 927 बिग एफएम। और अगर मुझसे सीधा संपर्क करना है फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर, तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। चलिए कहानी आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी रोशनी के जुगनू। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर अपने पति राघव का इंतजार करती स्नेहा बीता वक्त याद कर रही है। जिंदगी में आए खालीपन के बारे में सोच रही है। ऐसे में अचानक अपने पति के साथ अपने कॉलेज के दिनों के खास दोस्त विकी को देखकर वो चकित रह जाती है। अब आगे। मेरा अतीत इस तरह अचानक वर्तमान के सामने खड़ा हो गया था। भविष्य समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त तो मेरे भीतर इतना खालीपन था कि कोई हल्का सा धक्का मेरी खुशियों की इमारत गिरा सकता था। और यहां तो विकी के पीछे खड़ी लतिका भी दिखाई दे रही थी। ये तो मानो सुनामी का टकराना था। तभी राघव की आवाज कानों में पड़ी तो मुझे होश आया। स्नेहा, देखो आज अचानक ये दोनों मिल गए यार, तो इनको खींच लाया। अच्छा किया ना। खुद को संभालते हुए मैंने उनको हक किया, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी कही पिछली बातें मुझे टीसने लगी थीं। माइग्रेन की हल्की धमक के साथ लतिका की दी हुई वार्निंग फिर सुनाई देने लगी। विकी की घूरती हुई आंखें वही चुनौती दे रही थीं कि देखा, मैंने कहा था ना, मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी ज्यादा एक्साइटिंग होती। बमुश्किल ऊपर से मुस्कुराते हुए मैं अंदर ही अंदर मना रही थी कि कहीं इन्हें खुद को सही साबित करने का मौका न मिल जाए। मन हो रहा था कि भाग के कहीं छिप जाऊं। मुझे खुद पे कोफ्त होने लगी थी। वो दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे किसी फैशन मैगजीन के पेज से निकल के आए हों। मेरे अंदर झुरझुरी दौड़ गई। राघव की इस पसंदीदा कांजीवरम की जगह क्यों नहीं मैंने कुछ स्मार्ट पहन लिया। अरे कोई जीन्स या वो वाला डिजाइनर स्कर्ट टॉप ही पहन लेती जिसका मैं अभी तक टैग तक नहीं उतार पाई थी। आज बावरी सी यहां दौड़कर जल्दी आने से बेहतर होता कि पहले पार्लर ही आती, या वो मेकअप के डिब्बे ही इस्तेमाल कर लेती जो पड़े पड़े एक्सपायर हो रहे हैं। कहीं ठुसे पड़े वो 10 इंच की एड़ी वाली सैंडल्स, वो कंधे को छूते झुमके, अरे कुछ तो आज निकाल के पहन लिया होता। पहले किस कदर तैयार हुआ करती थी, लेकिन राघव को तो मैं हमेशा और हर हाल में खूबसूरत ही दिखा करती थी। सो कुछ भी पहन लूं, कैसे भी तैयार हो लूं, उसे फर्क नहीं पड़ता था। फिर मुझे भी फर्क पड़ना कम होता चला गया। मैंने एक गहरी सांस ली। हम एक ऐसे कंफर्ट जोन में थे जहां अपने एहसासों को दिखाने की जरूरत भी कम होती चली गई थी। इसीलिए आज टेबल पर कोई बुके या गिफ्ट नहीं था। काश होता। दिखावे के लिए ही सही, कम से कम लतिका की टेढ़ी मुस्कुराहट को तो मिटा देता। विकी की तेज नजरों के नीचे मेरा कसमसाना तो रोक देता। मुझे हल्की गर्माहट महसूस होने लगी। क्या सचमुच वो सही थे? क्या राघव और मेरे बीच बोरियत आ चुकी थी? न चाहते हुए भी मन में वो सारे ख्याल आने लगे थे जो इतने सालों में पहले कभी नहीं आए थे। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। और फिर आप और मैं रोज जुड़े रहेंगे और जैसे ही हम कोई नई कहानी पोस्ट करेंगे आपको लप से एक ईमेल आ जाएगा।
और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA, और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा क्योंकि नक्कालों से सावधान हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। स्पेलिंग बताइए। जी हाँ, NEELESHMISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।